नमस्कार, मेरा नाम त्रिनाथ है और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में थर्ड आई एक्टिवेशन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कार्यक्रम, और स्वामी कर्मवीर जी हमारे बीच है। वेल परिचित होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जानते होंगे। स्वामी जी अध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के ये प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छे तरीके से ये नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया है, और इस कला को देखकर तमाम लोग हैरत में पड़ गए। हैरत में इसलिए पड़ गए क्योंकि आँखों पर पट्टियाँ बांधकर किसी भी किताब को पढ़ लेना, किसी भी कलर को पहचान लेना और किसी भी चीज़ को महसूस कर लेना, ये अद्भुत कला है और ये भारतीय संस्कृति में ही हो सकती है ऐसी कला। हमारे साथ स्वामी कर्मवीर जी हैं। सबसे पहले मैं स्वामी जी से बातचीत करूंगा, उसके बाद इन बच्चों से भी जानना चाहूँगा। स्वामी जी, इस कला के पीछे का राज क्या है और कब से ये चल रहा है? देखिए, ये तो बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल में जब हमारे गुरुकुल हुआ करते थे तो ये गुरुकुलों में सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी और बच्चे इसमें पारंगत होते थे और उनकी मेमोरी शार्प होती थी। गुरुकुलों के अंदर एक प्रथा है कि वहाँ पर लिखने का कार्यक्रम बहुत कम होता है। अधिकांश वहाँ पर चीज़ें कंठ की जाती हैं और उस कंठ करने के पीछे रहस्य होता है मेडिटेशन। बच्चे प्रातःकाल सुबह योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे मेमोरी शार्प हो जाती है। जब मेमोरी शार्प होती है तो हम कोई भी शास्त्र को कंठ कर सकते हैं। आपने भी देखा, बच्चों को 4-5 ग्रंथ याद हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसमें अष्टाध्यायी है, योग दर्शन है, गीता है, ये सब बच्चों को कंठ है। तो उसको याद करने में सहयोगी है हमारा मस्तिष्क और उसको विकसित करने में सहयोगी होता है हमारा ध्यान, मेडिटेशन, योग। तो मैं चाहूँगा जो हमारा युवा वर्ग है, बच्चे हैं, वे सभी इस विधा को अपना करके अपनी मेमोरी को शार्प करें और पढ़ने में अग्रणी हों और जो हमें अचीव करना चाहते हैं उसको प्राप्त करें। जी बिल्कुल। स्वामी जी, आपने जैसा बताया कि हमारी जो परंपरा है उसमें हम जो हमारी पुरातन सभ्यताएं हैं उसके बगैर हम लोगों का आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल डगर लगती है। ये बच्चे हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टियां बांधकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और लोगों ने तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन किया। आप लोग मुझे ये बताइए कि जो आप तैयारियां करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं गुरुकुल में, उसमें क्या विशेष ऐसी चीज़ है जो आपको अलग बना रही है? वहाँ का वातावरण। जब आप लोग आंखें बंद करके किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए दिशा निर्देश मिलता है, तो सबसे पहले आप लोग मतलब क्या ऐसा मन में आता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अंतःकरण से प्रेरित करती है कि हम इस चीज़ को करते हैं? जो हमें जब महसूस होते हैं। अच्छा, कैसे तैयारी करते हैं आप इन सब चीज़ों की? जब पहले मेडिटेशन में ध्यान लगाते हैं, फिर ध्यान के महसूस करते हैं। बेसिकली जो हमारा पुरातन सभ्यता है वो है मेडिटेशन यानी ध्यान। इस प्रक्रिया के बगैर किसी भी चीज़ की गहराई में जाना बहुत असंभव सा लगता है। स्वामी जी हर साल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 1 सप्ताह का निःशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करते हैं, जिसमें पूरे मेरठ के लोग आते हैं, लाभान्वित होते हैं। स्वामी जी, योग और ध्यान को अगर मिला दिया जाए तो जो हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा रास्ते से जो भटक रही, क्या वो रास्ते पर सही दिशा में आ सकती है और विश्वगुरु बनने के लायक हमें क्षमता उत्पन्न कर सकती है? देखिए, जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा वो राष्ट्र के साथ में, व्यक्ति के साथ में, परिवार के साथ में प्रेम की भावना से नहीं रह सकता। आज हम देख रहे हैं युवा हमारा भटक रहा है, थोड़ा सा उग्र हो जाता है, ट्रेनों में आग लगा देता है, कहीं बसों को जला देता है, पत्थर फेंकना प्रारंभ कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि वो आध्यात्मिक नहीं है। अगर योग से जुड़ जाएंगे तो निश्चित उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत उच्च होगा और वो कभी भी राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचेंगे, व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचेंगे और कभी भी राष्ट्र की हानि नहीं करेंगे। तो योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारा पारिवारिक नाता है या हम समाज की बात करें या देश की बात करें, हर जगह आध्यात्मिकता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा हमारे युवा सभी आध्यात्मिक बने, योग की तरफ आएँ, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिससे हम जहाँ पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे वहीं देश के साथ में भी हमारा अटूट प्रेम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी ई रेडियो इंडिया से बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का ये बृहस्पति भवन प्रांगण हो, यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेशन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो कार्यक्रम था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। एक बार फिर आपसे मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नई चर्चा के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।